हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 में इसने कहा है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है। पत्ती के प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है एक बेटा जो है अपने पास कार के दो वाइपर है। तो मान लिया हमारे पास ये कांच हो गया बेटा कार का, ठीक। अब इस पे दो वाइपर लगे हुए, इस प्रकार दो वाइपर है, एक ये बेटा वाइपर है और एक ये वाइपर हो गया। अब ये जो वाइपर है इसकी लंबाई भी बोल रखा है इसने, कितने सेंटीमीटर दिया 25, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर हो गई। 25 बेटा सेंटीमीटर और इसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा ये 115 अंश के कोण पर घूमकर क्या कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो वाइपर बेटा ऐसे लगा है वो इस प्रकार जो है घूम के सफाई करता है। और कितना घूम सकता है 115 अंश के कोण पे घूम सकता है। इसका मतलब अगर ये वाइपर जो है हमारा घूम के सफाई करे तो इस प्रकार ये घूमेगा। और ये कितने अंश पे घूम सकता है बेटा, ये जो एंगल है वो कितना है 115 अंश। और ये जो वाइपर है ये अगर घूमे बेटा तो ये इस प्रकार घूम के सफाई कर सकता है। तो ये कितना हमारा सफाई करेगा, कितने एंगल पे घूमेगा 115, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दोनों पत्तियों की लंबाइयां भी बराबर हैं और दोनों बेटा जो है वाइपर 115 अंश के कोण पर घूम सकते हैं। क्लियर हो गया। अब कह रहा है अगर ये वाइपर जो है एक बार दोनों घूमे तो कितनी जगह को साफ करेंगे। तो अब ध्यान से देखना बेटा, अगर ये पत्ती जो है ये वाइपर जो है एक बार घूमेगा तो कितने अंश का कोण बना रहा है 115, तो जगह कौन सी साफ करेगा, यही तो साफ करेगा, सफाई करेगा। और ये वाइपर ये वाली, तो ये जो हमारे पास बन गया बेटा ये चीज़, ये हमारा क्या बन गया, एक वृत्त बना कि नहीं बना, वृत्त का जो है क्या बन गया त्रिज्यखंड। क्यों, क्योंकि अगर हम सपोज करो इस वाइपर को ऐसे पूरा घुमा देते तो क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता। और ये हमारा क्या होता है, एक वृत्त का त्रिज्यखंड होता। तो इसका मतलब ये दोनों वाइपर जो है बेटा क्या बना रहे हैं, एक त्रिज्यखंड बना रहे हैं। तो अगर हम दोनों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें मालूम हो जाएगा ये वाइपर जो है दोनों कितना जो है क्षेत्रफल को साफ कर रहे हैं। और दोनों वाइपर जो है जो सफाई कर रहे हैं वो बराबर क्षेत्रफल को कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये बेटा जगह निकाल लें और इसको 2 से गुणा करा दे तो दोनों मालूम हो जाएगी। क्लियर हुई कि बात की नहीं हुई। तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले ये निकालना। और इसकी जो है ये हमारे पास एक त्रिज्यखंड है और इसकी बेटा जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई यहाँ पर r बराबर हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो गई 25। क्यों, क्योंकि बेटा यही चीज़ जो है ये जो पत्ती की लंबाई है यही अगर ऐसे पूरा घूमेगी तो क्या बन जाएगी, ये त्रिज्या बन जाएगी। तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। और थीटा कितने अंश का है 115 अंश का, कोण कितना है 115। तो हम लोग निकालते हैं बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वाइपर द्वारा एक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल। तो हम सीधे लिख रहे हैं बेटा क्षेत्रफल, आप लोग लिख लेना। क्षेत्रफल बराबर अपने पास होगा 2 × थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और अपने पास कितने, अपने पास त्रिज्यखंड है 2, इसलिए हमने 2 से बेटा यहाँ पे गुणा करा रखा है, ठीक है। तो बराबर हमारे पास 2 हो गया बेटा। थीटा का मान अपने पास दिया हुआ है 115, तो 115 रख लिया, बटे में 360 हो गया, इंटू पाई, पाई का मान अपने पास 22/7 हो गया। r आपका 25 है तो 25 को हम कितने बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। तो बराबर 2, अब इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूना 10, 5 3 15। अब इसको भी 5 से काटेंगे, 5 7 जो है 35 और 5 दूना 10 हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब इसके बाद जो है इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6 2 6 12। तो अपने पास हो गया 23 × 22 और इंटू 25 और 25 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 625। और बटे में अपने पास हो गया 36 × जो है 7 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है क्षेत्रफल। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करा देंगे, इधर कर लेंगे।
तो a बराबर अपने पास हो जाएगा, इसकी गुणा कराएंगे बेटा हम लोग और इसको कैंसिल करते हैं भी 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो यहाँ पर अपने पास 11 हो गया। अब इसकी गुणा कराएंगे, 11 3 33, हासिल है 3, 11 दूना 22 और 22 3 जो है कितना हो गया 25 हो गया, 253 इंटू 625 और अपान में इसकी गुणा करा दीजिए। तो 7 अठे जो है 56, 56 के 6 हासिल है 5, 7 एकम 7 और 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। तो a बराबर अब हम लोग इसकी बेटा जो है गुणा कर लेंगे। अगर हम जो है 253 और 625 की बेटा गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 15, 81 और जो है 25। हमने गुणा करके रख रखा है, आप लोग इसकी बेटा गुणा कर लेना और बटे में कितना हो जाएगा 126। अब क्षेत्रफल है तो हम इसको क्या लिखते हैं हम लोग हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये दोनों हमारा जो है दोनों वाइपर द्वारा एक बुहार में साफ किया गया जो है क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन